भाई अब ध्यान से सुन, ये जो लाइन है ना, 21 दिन रोक लिया ना, तेरी लाइफ सच में बदल जाए। ये बस कोई मोटिवेशनल कोट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल हथियार है जो तेरी जिंदगी की पूरी वायरिंग बदल सकता है। लेकिन तुझे आज के बाद एक सच्चाई सीधे दिमाग में ठोकनी पड़ेगी। जो लड़का 21 दिन अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पर कंट्रोल कर लेता है, उसकी जिंदगी में ऐसा शिफ्ट आता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि ये बंदा रातों रात कैसे बदल गया। और मैं तुझे वो चीजी बात नहीं बता रहा कि बस रोकेगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं भाई, सच ये है कि इन 21 दिनों में तू खुद अपने अंदर की लड़ाई से गुजरेगा। एक ऐसी लड़ाई जो तेरी नींद, तेरी एनर्जी, तेरे थॉट्स, तेरी क्रेविंग्स और तेरे पूरे ब्रेन केमिस्ट्री को हिलाकर रख देगी। और यहीं से तुझे समझ आएगा कि क्यों हर सक्सेसफुल आदमी डिसिप्लिन की बात करता है। क्योंकि डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, डिसिप्लिन एक हथियार है। और ये हथियार तब काम करता है जब तू खुद को खुद से लड़ने दे। लेकिन भाई सबसे बड़ा सच ये है कि जब तूने पहली रात खुद को रोका था ना, उस रात तूने सिर्फ एक हैबिट नहीं रोकी थी, तूने अपने दिमाग को यह सिग्नल दिया था कि अब से कंट्रोल मैं करूंगा, तू नहीं। और उस रात से ही तेरी ग्रोथ शुरू हो चुकी थी, लेकिन तुझे पता भी नहीं चला। क्योंकि शुरुआत हमेशा अंदर होती है, बाहर तो बहुत बाद में दिखती। और आज से मैं तुझे उन 21 दिनों का पूरा मेंटल जर्नी बताने वाला हूँ जो हर लड़का साइलेंटली जीता है और समझ नहीं पाता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन भाई तू आज समझ जाएगा, और एक बार समझ गया ना, तब तू खुद अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में बंद। क्योंकि पहले 3 दिन यही असली टेस्ट होता। पहले 3 दिनों में तू बेचैन होगा, तू डिस्ट्रैक्ट होगा, तेरा दिमाग बहाने बनाएगा कि भाई थोड़ा ही कर ले, कोई फर्क नहीं। लेकिन यही तुझे एक बात याद रखनी है कि ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी कमजोरी बोल रही है जो तुझे फिर से वहीं फेंकना चाहती जहां तू सालों से फंसा हुआ है। लेकिन भाई इस बार तू नहीं टूटेगा, क्योंकि इस बार तेरे दिमाग में एक नई आग लगी है। और वो आग है गिल्ट की। वो गिल्ट जो हर बार तुझे बाद में खाता है कि क्यों किया, किसके लिए किया, क्या मिला इससे। और आज मैं तुझे एक ऐसे लेवल पर ले जाऊंगा जहां गिल्ट तुझे तोड़ेगा नहीं, गिल्ट तुझे बनाएगा, गिल्ट तुझे डायरेक्शन देगा, गिल्ट तुझे डिसिप्लिन। क्योंकि पहले हफ्ते में तू एनर्जी को ऊपर जाते हुए महसूस, लेकिन साथ में तू खुद को बेचैन भी महसूस। तेरा दिमाग बार बार याद दिलाएगा तेरी पुरानी हैबिट्स, तेरे पुराने पैटर्न, तेरी पुरानी ट्रिगर्स। लेकिन तू हर बार जब खुद को रोक लेगा ना, तेरे अंदर एक छोटे लेवल का एक्सप्लोजन होता है। जैसे कोई कह रहा हो, यस तू जीत रहा है। और इस बार तू सिर्फ सर्वाइव नहीं करेगा, तू डोमिनेट करेगा। क्योंकि 7 दिन तक कंट्रोल एक अचीवमेंट लगता है, लेकिन 10वें दिन के बाद कंट्रोल आइडेंटिटी बन जाता है। और यही मोस्ट बॉयज फेल, क्योंकि आइडेंटिटी शिफ्ट दर्द देता है, आइडेंटिटी शिफ्ट सैक्रिफाइस मांगता है, आइडेंटिटी शिफ्ट तेरी पूरी पर्सनालिटी को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक वो तू जो पहले था, वीक, डिस्ट्रैक्टेड, लॉस्ट। और दूसरा वो तू जो आज बनने की कोशिश कर रहा है, पावरफुल, फोकस्ड, डेंजरस। और भाई डेंजरस वर्ड सुनते ही तू सोच रहा होगा, कौन सा डेंजर? मैं बताता हूँ। तेरी एनर्जी डेंजरस होगी, तेरी आइज डेंजरस होंगी, तेरी प्रेजेंस डेंजरस होगी। क्योंकि एक लड़का जब अपनी सेक्सुअल एनर्जी को डाइवर्ट करता है ना, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जो बोलकर नहीं, वाइब में दिखता है, फेस पे दिखता है, वॉक में दिखता है, वॉइस में दिखता है। और अब तू सोच रहा होगा, ये सब मेरे साथ भी होगा। भाई मेरे साथ क्यों बैठे हो? बिल्कुल होगा, लेकिन एक शर्त पर, तू 21 दिन पूरे करेगा। लेकिन दूसरी सच्चाई सुन, 21 दिन तक पहुंचना आसान नहीं है। क्योंकि 14वें दिन के आसपास तू पीक अर्जेस से गुजरेगा। तेरा दिमाग तुझे सेटअप करेगा, तुझे वो इमेजेस याद दिलाएगा जो तूने भूल दिया था, तेरी बॉडी सिग्नल्स भेजेगी, तेरी हार्ट रेट बढ़ेगी। तुझे लगेगा कि तू बस एक स्टेप दूर है हारने से। और यही तू खुद से एक सवाल पूछे, क्या 14 दिन की मेहनत 1 मिनट की वीकनेस में खत्म कर दूं? अगर तूने ये सवाल पूछ लिया ना, तू जीत जाएगा। क्योंकि उस 1 मिनट में तू अपनी पूरी पर्सनालिटी रीराइट कर रहा होता है। और अगर तूने खुद को रोक लिया तो भाई बिलीव मी, तेरी विल पावर का लेवल डेंजरस कैटेगरी में पहुंच जाए। क्योंकि 21 दिन कोई हैबिट रोकने का गेम नहीं, 21 दिन तेरे ब्रेन को रिवायर करने का सिस्टम है। और तेरी पूरी आइडेंटिटी शून्य से रीस्टार्ट होने लगती है। तू ज्यादा अवेयर होने लगता है, थोड़ी सी भी गलत चीज ट्रिगर नहीं कर पाती। तेरा माइंड ज्यादा शार्प, ज्यादा स्टेबल, ज्यादा कंट्रोल्ड लगता है। लेकिन अब असली ट्विस्ट सुन, 21 दिन के बाद बदलाव सबसे ज्यादा बाहर नहीं, अंदर दिखता है। तू खुद को मिरर में देखेगा और तुझे खुद में एक अलग सीरियसनेस दिखेगी। तेरी आईज ज्यादा अलाइव, ज्यादा स्टेबल दिखेंगी, जैसे तू खुद को खुद के ऊपर भरोसा करने लगा हो। और भाई ये वो चीज है जो ज्यादातर लड़कों के पास नहीं, खुद पे भरोसा। दुनिया किसी पर भरोसा करने से पहले वही तुझे टेस्ट करती है कि तू अपने ऊपर भरोसा करता भी है या नहीं। और 21 दिन के बाद तुझे समझ आएगा कि तेरी एनर्जी तेरा सबसे बड़ा सुपर पावर है, बस तू उसे गलत जगह वेस्ट कर रहा था। लेकिन रुको, पार्ट 1 यही खत्म नहीं होता। क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, 21 दिन रोकने के बाद असली बदलाव क्या आता है? क्या ये सिर्फ कॉन्फिडेंस होता है, सिर्फ एनर्जी होती है, सिर्फ फोकस होता है, या कुछ ऐसा जो तूने कभी सोचा भी नहीं? और सबसे बड़ा ट्विस्ट, 21 दिन के बाद क्यों कुछ लड़के अचीव कर जाते हैं और कुछ वापस वही बन जाते हैं जो पहले थे? भाई ये सारी सच्चाइयाँ, साइकोलॉजी, ट्रिगर्स और असली ट्रांसफॉर्मेशन मैं तुझे पार्ट 2 में बताने वाला हूँ। लेकिन वहां जाने से पहले तू खुद से पूछ, क्या तू सच में तैयार है वो बातें सुनने के लिए जो तेरी पूरी थिंकिंग बदल देंगी?
क्योंकि पार्ट 2 में मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो हर लड़के को पता होनी लेकिन किसी को बताई नहीं जाती, और वही बातें डिसाइड करेंगी कि तू 21 दिन बाद उठेगा या फिर गिर जाएगा। भाई अब जो मैं तुझे बताने वाला हूँ वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये तेरे अंदर का पूरा सिस्टम हिला, क्योंकि 21 दिन रोकना अपने आप में एक बड़ा काम है, लेकिन 21 दिन के बाद असली खेल शुरू होता है। असली लड़ाई वही होती है जहाँ ज्यादातर लड़के हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि बस 21 दिन हो गए, अब मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन भाई सच्चाई ये है कि 21 दिन सिर्फ तुझमें आग जलाते हैं। उस आग को जलाए रखना, उस आग को सही डायरेक्शन देना, ये तू अगले दिनों में सीखता है, और यहीं पर तुझे समझ आता है कि ब्रह्मचर्य सिर्फ रोकना नहीं है, ब्रह्मचर्य सोचना है, महसूस करना है, कंट्रोल में रहना है, खुद को खुद से बड़ा बनाना है। और तू नोटिस करेगा कि 21 दिनों के बाद तेरे अंदर एक अलग ही शांत शक्ति पैदा होती। तू बोलता कम है, सुनता ज्यादा है, रिएक्ट कम करता है, ऑब्जर्व ज्यादा करता है। तेरी आईज में एक गहराई आती है, जैसे तू दुनिया को पहले से ज्यादा क्लैरिटी से देखने लगा हो। और ये क्लैरिटी कोई मैजिक नहीं, ये तेरे दिमाग की रीसेट है। लेकिन भाई असली ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब तू महसूस करता है कि तुझमें इतनी एनर्जी है कि तू कुछ भी कर सकता है, कुछ भी अचीव कर सकता है। और ये एनर्जी सेक्सुअल एनर्जी नहीं रही, ये अब एम्बिशन में बदलने लगी है, ये अब अग्रेशन में बदलने लगी है, ये अब फोकस में बदलने लगी है। और तेरे अंदर एक वॉइस उठती है, मैं रुका क्यों हुआ हूँ, मुझे आगे क्यों नहीं बढ़ना। और भाई ये वॉइस ही तेरा नया वर्जन है, ये वही वर्जन है जो सालों से सोया हुआ था, और अब 21 दिन की कंसिस्टेंसी ने उसे जगा दिया है। लेकिन सुन, यही वो पॉइंट है जहाँ 95% लड़के मिस्टेक करते हैं। उन्हें लगता है कि बस रोकने से सब मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई, रोकना सिर्फ पहला कदम है। असली चीज है एनर्जी को यूज करना, एनर्जी को डायरेक्शन देना। क्योंकि अगर तूने एनर्जी को डायरेक्शन नहीं दी तो ये एनर्जी उल्टा तेरे खिलाफ जाएगी, तुझे रेस्टलेस बनाएगी, तुझे परेशान करेगी, तुझे एंग्जाइटी देगी। और तब लगता है कि ये ब्रह्मचर्य मेरे बस की बात नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि एनर्जी को बस रास्ता चाहिए, और वो रास्ता तू ही देता है। वर्कआउट करके, हार्ड वर्क करके, स्किल्स सीख कर, गोल पर फोकस करके, अपना दिन प्रोडक्टिव बनाकर। और भाई जब तू अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएगा ना, तब तू खुद को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे अंदर ऐसी फायर, ऐसी क्लैरिटी, ऐसी हंगर पैदा होगी जिसे देखने के बाद लोगों को समझ नहीं आएगा कि तू बदल कैसे गया। वो सोचेंगे कि तू जिम ज्वाइन कर लिया है, मेडिटेशन शुरू कर दिया है, कोई खास मोटिवेशन मिली। लेकिन सच सिर्फ ये होगा कि तूने अपनी एनर्जी को वेस्ट करना छोड़ दिया। और भाई दुनिया में कोई भी ग्रोथ एनर्जी से ही होती है। एनर्जी हो तो तू पढ़ाई में भी टॉप कर सकता है, बिजनेस में भी आगे बढ़ सकता है, बॉडी भी बना सकता है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ा सकता है, और तू अपने अंदर हर एक चीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकता है। लेकिन भाई अब असली बात सुन, 21 दिन के बाद तेरे अंदर एक आखिरी ट्रैप आएगा, एक आखिरी टेम्पटेशन। और ये टेम्पटेशन सबसे डेंजरस होता है, क्योंकि ये कमजोर दिनों में नहीं आता, ये स्ट्रॉन्गेस्ट दिनों में आता है, जब तुझे लगता है कि तू कंट्रोल में है, जब तुझे लगता है कि मैं अब नहीं हारूंगा। और तभी एक हल्की अर्ज आती है, एक हल्का ट्रिगर आता है, और अगर तूने उस समय खुद को नहीं रोका तो तू वापस जीरो पे चला जाएगा। समझ रहा है? जीरो पर, यानी पूरे 21 दिन की ग्राइंडिंग एक छोटी सी गलती में खत्म। और यही स्ट्रांग लोग स्ट्रांग बनते हैं, वीक लोग फिर वीक बन जाते हैं, क्योंकि स्ट्रांग आदमी फाइनल टेम्पटेशन को हराता है। वो खुद को कहता है, मैंने 21 दिन सिर्फ रोकने के लिए नहीं, मैं अपनी आइडेंटिटी बदलने के लिए कर रहा हूँ। और भाई यही आइडेंटिटी शिफ्ट असली रिवॉर्ड है, क्योंकि इस शिफ्ट के बाद तू चीजों को अलग नजर से देखे। तुझमें ईगो नहीं आएगी, तुझमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन तुझमें सर्टेनिटी आएगी, तुझमें स्टेबिलिटी आएगी। तुझे पता होगा कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ। और भाई एक आदमी जो खुद को कंट्रोल कर सकता है, दुनिया उसे कंट्रोल नहीं कर सकती। ये वो लेवल है जहां पहुंचने के बाद तू किसी के अप्रूवल के पीछे नहीं भागता, किसी के वैलिडेशन के पीछे नहीं भागता, तू खुद की रिस्पेक्ट खुद करता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां ब्रह्मचर्य तुझे सिर्फ डिसिप्लिन्ड नहीं बनाता, तुझे डेंजरस बना देता है। डेंजरस तेरी गोल्स के लिए, तेरी एम्बिशंस के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए। और भाई अब आखिरी बात, 21 दिन रोककर तूने सिर्फ खुद को रोका नहीं, तूने अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। लेकिन आगे क्या होगा ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि अब तू इस एनर्जी को किस तरफ घुमाता है।